हेलो फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सेक्शन 22 और 22A को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम लोग सेक्शन 23 को डिस्कस करेंगे, जो कि वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। प्रीलिम्स में इसमें काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि ये इंटायर एक ऐसा, ये जो सेक्शन 23 है, ये एक इकलौता ऐसा सेक्शन है जो ओनली सिविल केसेस को डील करता है, ओनली सिविल केसेस को डील करता है। का इम्प्लीकेशन क्रिमिनल केसेस पे नहीं पड़ता है। तो ये एक ऐसा सेक्शन है जो कि सिविल केसेस के लिए प्योरली डेडिकेटेड है, ये सिविल केसेस पे अप्लाई होता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। तो सेक्शन 23 की बात करते हैं। अब सेक्शन 23 बात करता है एडमिशन इन सिविल केसेस व्हेन रेलेवेंट। कब सिविल केसेस में एडमिशन रेलेवेंट होगा, इसको लेकर के प्रोविजन दिया गया है। मेनली क्या है कि सिविल केसेस में अगर कोई एडमिशन आता है तो वो एडमिशन रेलेवेंट भी हो सकता है, इरेलेवेंट हो। तो ये सेक्शन 23 है, इसमें कुछ कंडीशन दी गई हैं। वो कंडीशन कहती हैं कि कब सिविल केसेस में एडमिशन रेलेवेंट होगा, कब नहीं होगा। तो इन सिविल केसेस, तो ये सिविल केसेस की बात करता है। नो एडमिशन इज रेलेवेंट, कोई एडमिशन रेलेवेंट नहीं होगा इफ इट इज मेड आइदर अपॉन एन एक्सप्रेस कंडीशन। ये एक एक्सप्रेस कंडीशन के साथ बनाया जाता है दैट एविडेंस ऑफ इट इज नॉट बी गिवन, कि इसका जो एविडेंस है वो नहीं दिया जाएगा। अंडर सर्कमस्टांसेस फ्रॉम which the court can infer that parties agreed together that evidence of it should not be given। तो ये कहता है, सिंपल सा इसमें है कि ये सेक्शन बात करता है एडमिशन इन सिविल केसेस कब रेलिवेंट होता है। तो कहता है कि इन सिविल केसेस नो एडमिशन इज रेलिवेंट, सिविल केसेस में कोई एडमिशन रेलिवेंट नहीं होगा। लेकिन कब नहीं होगा, तो कहता है इफ लगाए मीन्स कि कब नहीं होगा, इफ इट इज मेड आइदर अपॉन एक्सप्रेस कंडीशन, जब ये एक कंडीशन पे दिया गया है दैट एविडेंस ऑफ इट। एविडेंस ऑफ इट का मतलब कि वो जो इट का मतलब है कि जो भी वो एडमिशन कर रहा है, डॉक्यूमेंट को लेकर या किसी चीज़ को लेकर के जो भी चीज़ वो एडमिट कर रहा है, तो एविडेंस ऑफ इट इज नॉट बी गिवन, वो नहीं दिया जाएगा। मतलब उसका एविडेंस में दिया ही नहीं जाएगा, लाइक उसको स्टॉप कर रहा है कि आप इसको एडमिशन में यूज नहीं कर सकते। और अंडर सर्कमस्टांसेस फ्रॉम विच द कोर्ट कैन इन्फर दैट पार्टीज एग्रीड टुगेदर दैट इट शुड नॉट बी गिवन, या कोर्ट को इस सर्कमस्टांसेस के थ्रू पता चल जाए कि पार्टी जो हैं वो मना कर रही हैं, दोनों पार्टी जो हैं वो एग्री करती हैं कि इस चीज़ को ना दिखाया जाए या इस चीज़ का एविडेंस ना दिया जाए। तो उस केस में क्या है कि जो एडमिशन किया गया है वो एडमिशन रिलेवेंट नहीं होगा। तो सेक्शन 23 में दो कंडीशन है। एक तो कि जब पार्टी वो खुद ही कह दे कि कंडीशन, एक्सप्रेस कंडीशन लगा दे कि वो एडमिशन तो करे लेकिन इस कंडीशन पे करे कि मैं आप इस चीज़ को, ठीक है, आप यूज नहीं कर सकते हो। लाइक कि इसको सिंपल से एग्जांपल से समझिए कि एक पर्सन है, एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है। ए जो है बी से एक स्टेटमेंट देता है कि देखो यार, तुम्हारी एक जो ज़मीन थी ये मैंने जानबूझ के इस पर कब्जा कर लिया है। वो उसको लिख करके बताता है कि मैं इस ज़मीन को मैं अपने पोजीशन में लेके रखा हूँ, बट मैंने ये तुमको नहीं बताया। इस टाइप की कुछ वो चीज़ें को डिस्क्लोज करता बी से। लेकिन उसके बाद उस लेटर में वो लास्ट में लिखता है कि लेकिन इस ये जो इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें दे रहा हूँ, एडमिशन कर रहा हूँ, ठीक है, जो भी मैं एडमिशन कर रहा हूँ इसको तुम मेरे अगेंस्ट में यूज नहीं करोगे कभी भी कोर्ट में। ये है, आप नॉट यूज अगेंस्ट मी इन कोर्ट एज ए एज एन एविडेंस। तो वो इस कंडीशन पे वो लिख रहा है उसके साथ, और उसमें ये कंडीशन लगा रहा है कि देखो मैं इस चीज़ को बता तो रहा हूँ तुमसे, तुम मेरे फ्रेंड हो मैं इसलिए बता दूँ, लेकिन इस चीज़ को तुम कोर्ट में नहीं यूज करोगे। तो अगर वो ऐसा कुछ भी लिख करके, रिटर्न लिख करके देता है, और वो सिविल केसेस का है, मतलब ये क्रिमिनल केसेस को नहीं कवर करता, ये सिविल केसेस को करता है, तो अगर सिविल केस में लिख के दे रहा है तो वो रेलेवेंट हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं वो चीज़ क्रिमिनल केस में है तो वो रेलेवेंट नहीं होगी। लाइक इसको एक एग्जाम्पल से और हम लोग समझ सकते हैं कि ए है, ये फ्रेंड है, ए और बी फ्रेंड है। लाइक ये एक बॉय है, ये एक गर्ल है। अब ए जो है वो बी को एक मैसेज करता है, अगर वो कहता है कि जो लास्ट नाइट मैं ड्रंकन कंडीशन में था और हमारे बीच जो भी कुछ हुआ मैं उसके लिए अपोलॉजी करता हूँ, सॉरी बोलता है। तो यहाँ पे ये जो भी चीज़ें कह रहा है, अगर वो इस चीज़ में ये नहीं डिस्क्लोज करता है कि देखो इस चीज़ को तुम कोर्ट में एज ए एविडेंस एडमिशन नहीं यूज करोगी, और अगर ये एक मान लो कि सिविल केस है,
तो वहाँ पे वो तो अप्लाई नहीं, नॉट अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, वो रेलिवेंट नॉट अप्लाई होगा, वो रेलिवेंट होगा अगर वो ऐसा कुछ लिखता है। लेकिन अगर ये क्रिमिनल केस है, लाइक ये क्रिमिनल केस है और ये इस पे रेविशिंग के लिए इसको कंप्लेन करती है, तो उस केस में इसकी जो भी स्टेटमेंट है, भले ही वो लिख करके दिया हो कि तुम इसको यूज नहीं करोगी, वो स्टेटमेंट वैलिड होगा, वो प्रूव हो जाएगा। तो ये बात करता है इसकी। अब इसमें जो पॉइंट इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, ये कहता है नो एडमिशन इन सिविल केसेस इज रेलेवेंट। ये रेलेवेंट नहीं होगा। कब नहीं होगा? तो यहाँ पे कंडीशन देता है। पहला कंडीशन, अगर ये एडमिशन जो है, एडमिशन इज मेड अंडर द एक्सप्रेस कंडीशन, दैट एविडेंस of it is not to be given। लाइक सीधे जिस केस में वो मना कर दिया हो, उसने मना कर दिया हो, तो ऑन दैट केस वी कैन नॉट यूज दैट स्टेटमेंट्स एज अ एडमिशन अगेंस्ट दैट पर्सन, बिकॉज द रीजन इज कि इफ ही इज टोटली एक्सप्रेस दैट कंडीशन दैट एविडेंस इज नॉट बी गिवन। वहाँ पे उसने सीधे मना कर दिया है, उस कंडीशन पे जो भी वो एडमिशन है, वो एडमिशन रेलेवेंट नहीं होगा, वो हम एज उसको रेलेवेंट नहीं कर सकते। दूसरी क्या कंडीशन है? सेकंड कंडीशन की बात करता है कि वो ऐसी कंडीशन में हो, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में हो, तो इट इट अंडर circumstances court can infer the parties agreed together, इसलिए एग्री किए हैं, that it should not be given। जब दोनों पार्टी, मतलब अब प्लेंटिफ और साथ ही साथ डिफेंडेंट, ये दोनों उस कंडीशन पे एग्री कर जाते हैं साथ साथ के साथ इस एविडेंस को डिस्क्लोज नहीं किया जाना चाहिए, इसको एज एडमिशन यूज नहीं किया जाना चाहिए, तो उस केस में ये मान लिया जाएगा कि ये जो एडमिशन है वो यूज हुआ है। लेकिन यहाँ पे इस चीज़ को नहीं, लाइक कि जज को ये नहीं लगना चाहिए कि ये दोनों आपस में पहले ही मिल के आए हैं, कि ये दोनों पहले में आपस में सेटिंग करके आए हों, तो इस चीज़ में ये नहीं होगा। लेकिन ये पूरा का पूरा जो सेक्शन है वो क्रिमिनल केसेस पे अप्लाई नहीं होता है, तो क्रिमिनल केसेस पे ये अप्लाई नहीं होता है। फिर इसमें एक आता है कि ये जो भी कुछ यहाँ पे दोनों कंडीशन हैं, ये चीज़ें विदाउट प्रीजुडिस की गई हों, विदाउट प्रीजुडिस की गई हों, तो विदाउट प्रीजुडिस होना चाहिए। अब ये जो विदाउट, अगर वो चीज़ें विदाउट, सॉरी यहाँ पे ये विदाउट प्रीजुडिस हो, तो उस केस में ये इसको प्रोटेक्ट करेगा ऐसे डॉक्यूमेंट को। लाइक कि एक पर्सन है, अब ये जो लिख करके बी को देता है, अगर उसमें ये कंडीशन डाल देता है कि देखो तुम इसको डिस्क्लोज नहीं करोगे, तो उस केस में ये विदाउट प्रेजुडिस हो जाएगा, वो उसने पहले ही लिख दिया है। लेकिन अगर किसी कंडीशन पे अगर वो ये कह देता है कि ठीक है तुम इसको यूज, लाइक वो कोर्ट में उसको जब वो पूछा जाता है, उससे कंसेंट दी जाती है क्या इसको यूज किया जाए, और उस टाइम पे वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ इसको एक यूज कर लिया जाए, तो वहाँ पे जैसे ही वो उस चीज़ को यूज किया जाएगा, एक्सेप्ट करने के लिए करेगा, उसका जो प्रीजुडिस है, प्रीजुडिस का राइट है, वो खत्म हो जाएगा। वहाँ पे अब वो जो पार्टी है उसको वो यूज कर सकता है। जैसे ही उसने कंसेंट दिया, तो ये चीज़ मान ली जाएगी कि हाँ अब जो भी उसमें लिखा हुआ है वो उसने लिखा है, और उसमें जो भी कुछ लिखा रहेगा, अगर वो कुछ चीज़ का एडमिशन कर रहा है, तो वो एडमिशन उसके लिए रिलेवेंट हो जाएगा। तो इस कंडीशन में होना चाहिए।
अब अगर ये भी है कि अगर यहाँ पे राइट है कि अगर किसी ने कोई लेटर लिखा, एग्जाम्पल है किसी ने कोई लेटर लिख के दिया है और उसमें ये चीज़ लिखा ही नहीं कि तुम इसको यूज नहीं कर सकते हो, अब उस केस में क्या होगा कि वो बाद में नहीं कह सकता कि कोर्ट में जब वो लेटर प्रोड्यूस कि नहीं सर इस लेटर को आप नॉट यूज एज एडमिशन करेंगे, आप इसको एडमिशन की तरह यूज नहीं कर सकते। अगर वो ऐसी चीज़ों को लिख करके देता है पहले से ही, तो यहाँ पे ये है कि आप पहले प्रिविलेज नहीं ले दो तो आप बाद में नहीं ले सकते, आपको पहले ही उसी टाइम पे जिस टाइम पे वो एडमिशन कर रहे हो उसी टाइम पे आपको ये चीज़ें कंटेन उस पे लिख के दे देनी रहेंगी कि आप इसको कभी भी आगे की प्रोसीडिंग में यूज नहीं कर सकते। अब कोर्ट इस चीज़ को जरूर देखेगी कि क्या अभी जो भी चीज़ें वो प्रोड्यूस की गई हैं लाइक उसमें से वो कंप्लीट में होनी चाहिए, लाइक ऐसा ना हो कि अब कोई किसी ने व्हाट्सएप पे लंबा सा मैसेज भेजा और लास्ट में लिख दिया कि आपने इसको चीज़ को नहीं यूज कर सकते, और सामने वाली पार्टी क्या करे, इस चीज़ को हटा के प्रूव कर दे। तो उस चीज़ में क्या अपोजिट पार्टी प्रूव करेगा, उसको प्रूव करना पड़ेगा कि नहीं मैंने इस चीज़ को लिखा था, और वो अपने अगेंस्ट में ये रेलिवेंट दे कि ये जो डॉक्यूमेंट ये प्रूव करें ये टेंटेड हो चुका है। तो अगर कोई भी स्टेटमेंट अगर वो टेंटेड है तो उस चीज़ को लेकर के अगर वो एडमिशन अपना स्टेटमेंट दे देगा तो वो चीज़ें प्रूव हो जाएंगी, उसका एडमिशन नहीं किया जाएगा। तो सेक्शन 23 ये सिर्फ सिविल केसेस पे अप्लाई होता है, और इसमें जो अगर कंडीशन है कि अगर उस कंडीशन पे जो दो कंडीशन है उन दोनों कंडीशन पे अगर कोई एडमिशन बनता है तो उसको रेलेवेंट नहीं किया जाएगा, उसको एज ए रेलेवेंट एडमिशन नहीं माना जाएगा। तो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग। तो फॉर लाइफ पे आप हम मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।